प्रिय छात्रों, कक्षा 12 रसायन विज्ञान में आपका एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम बताएंगे आप लोगों को हेनरी का नियम। हेनरी का नियम जो है वो W प्रोपोर्शनल P होता है। किसी विलायक में घुली गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है, यानी W प्रोपोर्शनल P। या आप कह सकते हो विलायक का भार अपान गैस अवस्था में गैस के मोल बराबर ये होता है स्थिरांक के। तो यानी W अपान P इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, स्थिरांक। कहने का मतलब विलायक का भार और गैस अवस्था में गैस के मोलों, यानी कह सकते हैं स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। W प्रोपोर्शनल P या W अपान P इक्वल टू स्थिरांक। इसके बाद आ जाते हैं, एक होता है P बराबर KH इंटू X, जहां पे जो KH है आपका हेनरी स्थिरांक है, P गैस का दाब है, X मात्रा है, और KH आपका क्या होता है, हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं। जैसे नंबर 1 है गैस का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाते हैं तो जो गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं उनके हाथ पैरों के दर्द को, दबाव को कम करने के लिए हेनरी के सिद्धांत का ही प्रयोग किया जाता है। और जो हम फेफड़ों में से O2 और CO2 का आदान प्रदान करते हैं वो भी हेनरी के नियम के आधार पर ही होता है। ये हेनरी के नियम के कुछ उपयोग हैं। इसके बाद मोलरता आपको मैंने बता रखी है। अब उसी पर आधारित है मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर अवनमन स्थिरांक, इसे कहते हैं आणविक अवनमन स्थिरांक। अवनमन का मतलब ही होता है कमी। तो किसी विलायक के 100 ग्राम में, किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर, किसी विलायक का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं और इसे Kf डैश से प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बार, किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं और इसे Kf से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है m बराबर 100 इंटू Kf इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा TF इंटू कैपिटल W, जहां m अणुभार, Kf डैश मोलर अवनमन स्थिरांक, स्मॉल w आपका है विलेय का भार
कैपिटल डब्ल्यू आपका विलायक का भार और डेल्टा टी एफ डैश हिमांक अवनमन। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। उन्नयन की मतलब ही होता है वृद्धि, यानी ये आपका अवनमन था, अब दूसरा है मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो किसी विलायक के 100 ग्राम में, किसी विलायक के 100 ग्राम में 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली वृद्धि को ही मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं और इसे केबी डैश से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? केबी डैश। तो फार्मूला सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 100 इंटू केबी डैश अप इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीबी डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जहां यम अणुभार और केबी डैश आपका हो जाएगा मोलर उन्नयन स्थिरांक, और स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार और डेल्टा टीबी डैश हिमांक में उन्नयन। इस पर आधारित आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न सॉल्व भी करवाएंगे। धन्यवाद।